निफ्टी दमदार है या बैंक निफ्टी दमदार है, ट्रेड किस में करें, कौन से निफ्टी को एनालिसिस कैसे करें, बैंक निफ्टी को एनालिसिस कैसे करें, और कैसे हमने इसके अंदर ट्रेड लेना, और कितनी इनकी वेटेज होती है, निफ्टी के अंदर किस स्टॉक की कितनी वेटेज है, बैंक निफ्टी के अंदर किस स्टॉक की कितनी वेटेज है, पूरा आपको आज समझाने वाला हूं कि कौन सा इंडेक्स बेस्ट है हमारे लिए ट्रेड करने के लिए, और बीटीएसटी करने के लिए यानी कौन सा इंडेक्स हमारे लिए बेस्ट रहता है। अगर हम कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं तो यानी लॉन्ग करते हैं या कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो कौन सा इंडेक्स हमारे लिए बेस्ट होता है, और कौन से इंडेक्स के अंदर हमने जल्दी से आसानी से एनालिसिस करके ये ट्रेड पता चल जाती है वो कौन सा इंडेक्स है, निफ्टी या बैंक निफ्टी दमदार कौन सा है इन दोनों में से, वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर समझाने वाला हूँ, ताकि आपका व्यू एक स्ट्रॉन्ग बन जाए, ताकि आप एक अच्छे इंडेक्स को लेके आप कंटिन्यू ट्रेड कर पाओ। आपको ये समझ में आ जाएगा कि निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करना मेरे लिए बेस्ट रहेगा, या बैंक निफ्टी को ट्रेड करना इतना आसान होएगा कि बैंक निफ्टी को ही ट्रेड, अब बैंक निफ्टी के अंदर से डर लगता है सबको और निफ्टी के अंदर सबका मन लगता है, तो हमने दोनों में से कौन सा बेस्ट वो चूज करना पड़ेगा, तभी हम मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट कंटिन्यू लगातार लाइफ टाइम कमा सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप मार्केट के अंदर आप बिल्कुल मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। देखो, ट्रेड करने के लिए तो दोनों ही इंडेक्स बेस्ट होते हैं, लेकिन हम दोनों के अंदर ट्रेड करें तो हमारा वोलेटिलिटी कितना होता है उसको समझना होगा। वेटेज देखते हैं, पहले वेटेज को समझ लेते हैं, ताकि फिर हमारा व्यू एक ये हो जाएगा कि हमने निफ्टी के अंदर ट्रेड करनी चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम वेटेज चेक करते हैं तो निफ्टी की किस स्टॉक की कितनी वेटेज है, तो हम यहाँ पे देखो आपके सामने रिलायंस की अगर वेटेज की बात करें तो 11% की निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा रिलायंस की वेटेज है। यानी अगर हम रिलायंस के स्टॉक को निफ्टी के साथ वॉच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिलायंस को ही वॉच करने से 11% की वेटेज उसके ज्यादा है। यानी हमारे लिए एक आसान हो जाता है कि रिलायंस के अंदर मूवमेंट आ रही है तो निफ्टी के अंदर मूवमेंट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अगर उसके साथ अगर हम एचडीएफसी बैंक को भी ऐड कर दें, उसकी एचडीएफसी बैंक की जो वेटेज आ रही है 8% से ज्यादा की, यानी 8.26 की वेटेज है एचडीएफसी बैंक की। अगर आईसीआईसी बैंक की वेटेज देखें तो 7.94 की है, वेटेज है 7.94 की आईसीआईसी बैंक की। यानी बैंकिंग सेक्टर के दो बैंक जबरदस्त, इसके अंदर जबरदस्त 2 और 3 नंबर पे अच्छी खासी वेटेज रखते हैं। और इन्फोसिस की आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें 7% की, इसके अंदर अच्छी खासी वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर। यानी अगर आप इन चारों स्टॉक को वॉच करोगे तो करीबन करीबन आपका यहाँ पे 35% के करीब कितना रेशो बन जाता है कि निफ्टी के अंदर 35% अच्छा खासा आपका व्यू बन जाएगा इन चार स्टॉक को अगर आप वॉच करोगे तो। यानी 35%, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले ये चार स्टॉक हैं निफ्टी के अंदर। अगर हम इसके साथ टीसीएस और एचडीएफसी को भी ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, यानी पूरा टोटल मिला के यहाँ पे 40%, यानी 5% यहाँ पे कितना आ रहा है एचडीएफसी का, और 4% आ रहा है टीसीएस का। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको वॉच क्या करना है कि इन 6-7 स्टॉक को ही वॉच करोगे ना तो आप निफ्टी का मूवमेंट का पता लगा सकते हो। पूरे 50 के 50 स्टॉक तो आप वॉच नहीं कर सकते। निफ्टी 50 के अंदर क्या होता है कि 50 स्टॉक होते हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक जरूर होते हैं, लेकिन अगर हम उनमें से इन 6-7 स्टॉक को वॉच करेंगे, यानी रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इन्फोसिस, एचडीएफसी, ठीक है, और छठा बैंक टीसीएस यहाँ पे, और सातवां आईटीसी, ये इतनी वेटेज रखते हैं कि हमारे लिए आसान हो जाता है। यानी इन स्टॉकों को अगर हमने वॉच कर लिया तो निफ्टी की मूवमेंट का हम कैप्चर कर सकते हैं। यानी 50% रेशो हमारा यहाँ पे एक तरह से कंफर्म हो जाता है। अगर हम कोटक बैंक की बात करें और लार्सन एंड एल्टी की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें, इनकी वेटेज ज्यादा है इसके अंदर। यानी अगर हम 50 स्टॉकों को वॉच करेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए 50 स्टॉक को वॉच करना। अगर हम 8-10 स्टॉकों को वॉच करेंगे तो वो इजी रहता है निफ्टी के अंदर एनालिसिस करना, क्योंकि वेटेज जिसकी ज्यादा होगी उसका ही हमने वॉच करना पड़ेगा वो स्टॉक। क्योंकि 50 स्टॉक को अगर वॉच करेंगे तो बड़े 50 स्टॉक लगाने पड़ेंगे, 50 स्टॉक का चार्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर हम 5-10 स्टॉक का चार्ट लगाते हैं तो वो इजी रहता है। तो ये अच्छी वेटेज रखते हैं तो निफ्टी को एनालिसिस करना सबसे ज्यादा बेटर होता है। इन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट भी आती है, वोलेटिलिटी भी इन्हीं के अंदर ही होती है। तो इसलिए हमने इन स्टॉकों को वॉच करना चाहिए निफ्टी के अंदर ट्रेड करने से पहले, क्योंकि वेटेज इनकी ज्यादा है।
तो वेटेज जिसकी ज्यादा होगी उसी को तवज्जो देंगे ना, जिसकी ज्यादा वेटेज होगी, जिसकी कम वेटेज है उनको तो हमने देखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जिसकी ज्यादा वेटेज है उनको ही हमने कंटिन्यू वॉच करना है। बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर देखो वेटेज किसकी, कौन कौन से बैंक आते हैं, कौन कौन से बैंक कितना वेटेज रखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक, बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज रखता है और निफ्टी के अंदर वेटेज रखता है, यानी ये दोनों के अंदर वेटेज रखता है। तो मोस्टली हमारे लिए क्या होगा कि फोकस तो हमने एचडीएफसी बैंक को तो फोकस करना ही करना है। अगर हम आईसीआईसी बैंक की बात करें, ये भी इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज रखता है। तो टॉप 10 बैंक है जो बैंक निफ्टी को मिलाया गया है, टॉप 10 बैंकों को मिला के बैंक निफ्टी बनाया गया है। तो यहाँ पे टॉप 10 बैंकों की वेटेज मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि कौन कौन सा बैंक कितनी वेटेज रखता है, किस किस को हमने वॉच करना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या आ गया कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, दोनों बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज रखते हैं अच्छे वाली, और बैंक निफ्टी के अंदर भी, यानी दोनों बैंक दोनों साइड वेटेज अच्छी अच्छी रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की वेटेज देखो तो 25.61% की आ रही है, और आईसीआईसी बैंक की वेटेज कितनी आ रही है 24.62% की, और एक्सिस बैंक की वेटेज कितनी आ रही है 12% 63%, यानी एक तरह से 12% की ज्यादा की एक्सिस बैंक की वेटेज आ रही है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेटेज देखें तो लगभग 11% की वेटेज एसबीआई बैंक भी रखता है। कोटक बैंक की वेटेज देखो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 10% की से ज्यादा की कोटक बैंक भी वेटेज रखता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब हमारे लिए एनालिसिस करना कितना आसान हो गया है। देखो बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे हम, सिर्फ 5 बैंक इतनी अच्छी वेटेज रखते हैं, यानी इतनी अच्छी वेटेज जो एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया। तो इन पांचों बैंकों को अगर हम वॉच कर लेंगे, यानी एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, एसबीआई, कोटक बैंक, सिर्फ इन 5 बैंकों को हमने वॉच लिस्ट में डाल लेना है। अलग अलग विंडो ओपन कर लेनी है, यानी हम अगर इनकी अलग अलग विंडो ओपन कर लेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो पांचों बैंकों के चार्ट लगा लो, और सबसे ज्यादा हमने वेटेज किसको देनी है, एचडीएफसी बैंक को, आईसीआईसी बैंक को, क्योंकि इनके अंदर अगर मूवमेंट मिली तो मार्केट यानी बैंक निफ्टी के अंदर जंप आना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। देखो आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया मैंने, एक चार्ट बैंक निफ्टी का लगा लिया, एक एचडीएफसी बैंक का लगा लिया, एक आईसीआईसी बैंक का लगा लिया। एक ही कंप्यूटर में हम अलग अलग विंडो ओपन करके, यानी गूगल क्रोम पे अलग अलग टैब ओपन करके पांचों बैंकों का चार्ट और साथ में बैंक निफ्टी को भी ऐड कर लिया, यानी इनको हमने कंटिन्यू वॉच करना है। मैंने आपके सामने देखो ऊपर बिल्कुल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, एक्सिस, एसबीआई, कोटक बैंक, इन पांचों बैंकों को अलग टैब में ओपन कर लिया। एक ही पीसी है तो एक ही पीसी पे हम अलग अलग टैब ओपन कर सकते हैं, आपको भी पता है नॉर्मल है ये तो कुछ ज्यादा वो नहीं है। और बैंक निफ्टी को भी, यानी 6 टैब हमने ओपन कर लिया अलग अलग अलग। अब हमने चार्ट को एनालिसिस करना है, और सबसे ज्यादा इनकी वेटेज किसकी है, एचडीएफसी बैंक की। तो आज जो मूव आया है, यानी बैंक निफ्टी ने रिवर्स दिखाया है नीचे से अच्छी खासी, एक रैली आई है करीबन 200-300 पॉइंट की, उसको हमने कैप्चर करना हो तो कैसे करना होगा। अगर हम देखें तो इसके साथ एचडीएफसी बैंक के अंदर जब हमें ये दिखे कि एचडीएफसी बैंक के अंदर मूवमेंट आ रही है, तो हमने निफ्टी के बैंक निफ्टी को वॉच करना है, निफ्टी को भी वॉच करना है, बैंक निफ्टी को वॉच करना है। अगर हम यहाँ पे देखें आईसीआईसी बैंक के अंदर मूवमेंट को कैप्चर करना है, देखो आईसीआईसी बैंक के अंदर कितनी अच्छी रैली आई है, यानी अच्छी खासी 8-10 रुपए की रैली है, और उसका वेटेज ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो वहां पे अगर मूवमेंट आएगी तो बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट तो आना लाजमी है ना। बस यही हमने देखना है कि कौन सा बैंक कहाँ पे है। अगर इन पांचों बैंकों में से 2 बैंक भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं ना, तो बैंक निफ्टी वापस रिवर्स कर सकता है। ये हमने कंटिन्यू इनके साथ अगर हमने देख लिया कि इन पांचों बैंकों के अंदर क्या मूवमेंट मिल रही है। देखो 50 स्टॉकों को हमने एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है, हम निफ्टी के 50 स्टॉकों को एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम 5-6 स्टॉक को डेली वॉच करेंगे तो डेली हम 2-3 हजार रुपये आराम से निकाल सकते हैं। बड़ा आसान भी हो जाता है हमारे लिए एनालिसिस करना, कि इन बस पूरा मार्केट को एनालिसिस छोड़ दो करना, सिर्फ इनको रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, एक्सिस, एसबीआई, कोटक, इन 5-6 स्टॉकों को आपने एनालिसिस करना है। इसके अकॉर्डिंग आप निफ्टी के अंदर भी ट्रेड ले सकते हो और बैंक निफ्टी के अंदर। भैया 3 स्टॉक तो आप अपने दिमाग में डाल लो, इनको तो रट लो, आते ही आपने तो मार्केट ओपन होते ही
इन स्टॉकों को देखना ही देखना है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये तीनों बैंक जो है, मतलब तीनों स्टॉक जो है, रिलायंस निफ्टी के अंदर वेटेज रखता है सबसे ज्यादा, और एचडीएफसी वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर, आईसीआईसी बैंक वेटेज रखता है। ये तीनों जो है अच्छी खासी वेटेज रखते हैं निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी और आईसीआईसी सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। अगर हम इन तीनों स्टॉकों को देख के चलेंगे तो दोनों इंडेक्स के अंदर ट्रेड लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इनके चार्ट पे ही तो डिपेंड होता है निफ्टी बैंक निफ्टी। 50% तो इनके चार्ट पे डिपेंड हो गया ना। तो क्योंकि वेटेज इसकी देखो, अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी की वेटेज कितनी आ रही है यहाँ पे। हमारे लिए मुश्किल क्या होता है कि हम बैंक निफ्टी को थोड़ा ये मानते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करते हैं। सबसे ज्यादा आपको हर कोई जो बड़ा ट्रेडर होगा ना, जो इंट्राडे के अंदर इंडेक्स के अंदर ट्रेड करता मिलेगा, वो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करता मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिए उसके आसान हो जाता है कि बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना उतना आसान हो जाता है, क्योंकि उसको पूरी मार्केट को एनालिसिस करना नहीं होता। वो सिर्फ 4-5 बैंकों को ही एनालिसिस करता है। यानी 4-5 बैंक उसने लगा लिया, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, एसबीआई, ठीक है, कोटक बैंक, ये 4-5 बैंकों को लगा के वो अपनी स्क्रीन पे लगा लेता है, बड़ा आसान हो जाता है। अब वो उनको वॉच करता रहता है और उससे उसको बैंक निफ्टी की मूवमेंट का पता चल जाता है, इसलिए व्यू स्ट्रोंग हो जाता है। यही कारण है कि बैंक निफ्टी के अंदर मोस्टली जो बड़े ट्रेडर हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते मिलेंगे। अब निफ्टी की वोलेटिलिटी स्लोली स्लोली चलती है, क्योंकि 50 स्टॉक है उसके अंदर, 50 स्टॉक है। अब कभी कोई स्टॉक इधर से उधर हो गया, कभी कोई स्टॉक इधर से उधर हो गया, तो वो इधर से उधर आपका प्रीमियम जो है खत्म करता रहता है। निफ्टी के अंदर ऑप्शन सेलर जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रीमियम वही खत्म किया जाता है। ऑप्शन सेलर जो होते हैं, जो आपका प्रीमियम है, ऑप्शन प्रीमियम है, वो सबसे ज्यादा वहीं पे खत्म किया जाता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसके अंदर वोलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि बड़ी दबा के अच्छी वोल्टिलिटी इसलिए आती है क्योंकि दबा के क्वांटिटी लगाई जाती है उसके अंदर, और एक एक मूवमेंट को कैप्चर करके अच्छा खासा 50-60 पॉइंट तो चटाके से आ जाते हैं। यही कारण है कि बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा वोल्टिलिटी रहती है। बड़े ट्रेडर मोस्टली बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनके लिए आसान क्या है, वो पूरा मार्केट को छोड़ देते हैं। सिर्फ 5 बैंकों को वॉच करके चल रहे हैं, सिर्फ 5 बैंकों को, 5 ही बैंकों को आपने वॉच करना है, और उनके साथ आप बैंक निफ्टी को अंदर आसानी से ट्रेड ले सकते हो। आप इंट्राडे में ही प्रॉफिट कमा लोगे, आपको बीटीएसटी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी वेटेज ज्यादा है। वेटेज आपको समझ में आएगी कितनी कितनी वेटेज, कौन कौन कितना बैंक वेटेज रखता है बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर कितनी वेटेज किसकी है, वो भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर मैं निफ्टी के अंदर सेक्टर वाइज वेटेज बताऊं तो वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप समझ जाओ, आपके लिए एनालिसिस करना किसको आसान हो गया है, निफ्टी के 50 स्टॉकों को एनालिसिस करोगे या फिर बैंक निफ्टी के 5 स्टॉकों को एनालिसिस करोगे, सबसे आसान कौन सा हो गया? देखो, मैंने बताया कि निफ्टी के अंदर 2-3 स्टॉक अच्छी वेटेज रखते हैं, लेकिन वो इतनी रैली नहीं दे पाएंगे जो जितना 5 स्टॉक रैली दे पाएंगे। समझो हमने निफ्टी के अंदर 3 स्टॉक को वॉच कर रहे हैं, रिलायंस को वॉच कर रहे हैं, एचडीएफसी को, आईसीआईसी को। अगर हम यहाँ पे 2 बैंक, एचडीएफसी एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक को ही वॉच कर रहे हैं, तो यहाँ पर रैली हमने अच्छी मिल जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर। वहां रैली निफ्टी के अंदर इतनी रैली नहीं मिल पाएगी जितनी रैली आपको यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि आपने 5 स्टॉक अगर लगा लिए साथ के साथ, क्योंकि इनकी वेटेज अच्छी है। देखो, यहाँ पे 5 स्टॉकों, पूरे 10 स्टॉकों को भी वॉच करना, पूरा मार्केट को छोड़ दो, इन पांचों पांचों स्टॉक को आपने डेली वॉच करना, और इन्हीं के आप ऑप्शन भी ले सकते हो। स्टॉक ऑप्शन जो करते हो ना आप, स्टॉक ऑप्शन, वो इन इन पांचों बैंकों के ऑप्शन भी ट्रेड कर लो। आप बैंक निफ्टी में तो ट्रेड कर ही रहे हो, अगर आप इन पांचों बैंकों के, अगर इनके अंदर आपको मूवमेंट मिल रही है तो वहां पे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, तो जरूरत ही नहीं है। तो मैं किस में ट्रेड करता हूँ? मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ मोस्टली। मेरी ट्रेडिंग, और मैं आपको वेब व्यू तो बताता हूँ डेली आपको लाइव में, वो यही बताता हूँ कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी, बार बार बैंक निफ्टी को वॉच करते रहते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर वो रैली मिल जाती है हमें जो निफ्टी के अंदर वो रैली नहीं मिल पाती। यार, इसका तो हमें 100-150 रुपए का प्रीमियम होता है, और वो 2 से 3 गुना चला जाता है एक कैंडल में ही। लेकिन वहां पे हमें 1000-1500 कमाने के लिए ना बहुत वोट वेट करना पड़ता है, क्योंकि 50 स्टॉक है, कभी कोई स्टॉक इधर से उधर हो गया, कभी कोई स्टॉक इधर से उधर हो गया, तो बस उसी वजह से हम निफ्टी के अंदर फंसे रह जाते हैं, और बैंक निफ्टी अपना काम करके प्रॉफिट लोग निकाल निकाल के चले जाते हैं। यही कारण है कि बैंक निफ्टी के अंदर
वोल्टिलिटी अच्छी रहती है, बड़े ट्रेडर वोल्टिलिटी का फायदा उठाते हैं और रिटेलर बचा बस सोचता रहता है कि डर, ये डर को खत्म करना होगा, हमने 5 स्टॉकों को लगा लेना है। अगर हम 5 स्टॉकों को लगा लेंगे तो डर भी खत्म हो जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कैसे करना है। तो आपको समझ में आया होगा कि निफ्टी बेस्ट है या बैंक निफ्टी दमदार है, कौन सा इंडेक्स सबसे अच्छा दमदार है, वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।